रेडी है? प्लीज गिव इट अप फॉर स्नेहा। ओके, तो मैं इंदौर से आई हूँ परफॉर्म करने यहाँ पर, तो मेरे एफर्ट्स के लिए तालियां। मेरी कविता दुर्योधन पर है। आई होप महाभारत की कहानी तो सबको पता होगी। तो कृष्ण की थी लीला सारी, मैं दुर्योधन बदनाम हुआ। कृष्ण की थी लीला सारी, मैं दुर्योधन बदनाम हुआ। सुनो कहानी आज मेरी, क्या ठीक मेरा परिणाम हुआ? अधर्म की राह पर चलता था, हाँ अधर्म की राह पर चलता था, अपनों से ही स्पर्धा करता था। पर सुना है कृष्ण की मर्जी के बिन पत्ता भी ना हिलता था। फिर क्यों हुआ ये भीषण विध्वंस, क्यों ऐसा संग्राम हुआ? कृष्ण की थी लीला सारी, मैं दुर्योधन बदनाम हुआ। मेरे होने से पहले ही ऐसी अपशगुनी रात हुई कि सबने कोसा मुझे जन्म से पहले, मेरी हत्या की भी बात हुई। जैसे तैसे जन्म हुआ, नियति ना मेरे साथ हुई। पिता देख नहीं सकते थे, माता ने आंखें बांध ली। मामा शकुनी ने भड़काया तो प्रतिशोध प्रतिज्ञा ठान ली। क्योंकि बचपन से ये समझाया था, राज तिलक का स्वप्न दिखाया था। तो फिर क्यों पांडव को अधिकार दूं मैं, कैसे ये स्वप्न त्याग दूं मैं? जब अन्याय मिला मुझे हिस्से में, ना एक क्षण मुझे आराम हुआ कि कृष्ण की थी लीला सारी, मैं दुर्योधन बदनाम हुआ। माना पांडव न्याय थे, हम कौरव अन्याय थे। वो धर्म हम अधर्मी थे, वो ज्ञान हम अज्ञानी थे। पर फिर ये भी देखो किसने इस गीली मिट्टी को आकार दिया। मामा शकुनी को आखिर किसने हम पर अधिकार दिया? क्यों पितामह नहीं समझ पाए, सही मार्ग नहीं दिखा पाए? धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का हाय ये क्या अंजाम हुआ कि कृष्ण की थी लीला सारी, मैं दुर्योधन बदनाम हुआ। महत्वाकांक्षाओं का पाठ मुझे नित्य सिखाया जाता था। पांडव भाई नहीं शत्रु हैं, ये विष रोज पिलाया जाता था। गुरु द्रोण ने भी अर्जुन के साथ सदा विशेष व्यवहार किया। हर किसी ने पांडवों का सिर्फ उनका ही जय जयकार किया। और उस चौसर के खेल में खेल एक नहीं था, दोहरा था। पासे थे मेरे हाथ में, पर मैं भी शकुनी का मोहरा था। फिर मेरे उकसाए जाने पर क्यों भाई युधिष्ठिर आ बैठे? सब हार कर भी उठ सकते थे, क्यों द्रौपदी पर दाव लगा बैठे? फिर चीर हरण का पाप हुआ, मेरा खुद पर ये अभिशाप हुआ। कुरुक्षेत्र का शुरू वहीं से ये अटल संग्राम हुआ कि कृष्ण की थी लीला सारी, मैं दुर्योधन बदनाम हुआ। युगों युगों तक घर घर में ये किस्सा सुनाया जाएगा कि युगों युगों तक घर घर में ये किस्सा सुनाया जाएगा। अनंत काल तक हम कौरव पर आरोप लगाया जाएगा। पर संतोष ये सोचकर रखता हूं, जैसे त्रेता युग में रावण था, मैं दुर्योधन हूं द्वापर का। ये भाग्य मेरा निर्धारित था। मेरा अस्तित्व नहीं होता तो कैसे ये ज्ञान सुनाया जाता? भारतवर्ष की हर पीढ़ी को कैसे ये पाठ पढ़ाया जाता? गर ना होते कौरव इस काव्य में तो कैसे धर्म सिखाया जाता? कुरुक्षेत्र के रण में फिर कहो किसका लहू बहाया जाता? दुर्योधन ना होता तो ये सारी चर्चा कैसे होती? पढ़ता है मनुष्य जिस ग्रंथ को, उस गीता की रचना कैसे होती? तो क्या हुआ जो अंतहीन काल में कलंकित मेरा नाम हुआ? सौभाग्य है मेरा जो धर्म की खातिर मेरा छोटा सा बलिदान हुआ। और नारायण ने स्वयं मुझे चुना अपने संग द्वापर आने को। नारायण ने स्वयं मुझे चुना अपने संग द्वापर आने को। फिर कई अधर्म किए मैंने तुम सबको धर्म सिखाने को, तुम सबको धर्म सिखाने। फिर जीवन मेरा मोक्ष बना, उनके चरणों में मेरा स्थान हुआ। तो कैसे कह दूं लीलाधर से मैं दुर्योधन बदनाम हुआ? क्योंकि कृष्ण की थी लीला सारी, बड़ा सुखद मेरा परिणाम हुआ। तुम सबको धर्म सिखाने को मैं दुर्योधन बदनाम हुआ, मैं दुर्योधन बदनाम हुआ।